Hello everyone, welcome to part 6 of 5000 most expected MCQ series और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 फॉरवर्ड। ठीक है, बाकी के 5 पार्ट में मैंने बाकी सारे MCQ करा रखे हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस मिस की है क्योंकि आपको पता नहीं था कि डिस्कवर स्टडी नाम का एक चैनल है जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का भर भर के कंटेंट मिलता है। हर एक यूनिट को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअली करा रखा है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है आजकल एग्जामिनेशन में। तो आप वो पुराने लेक्चर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो पार्टिसिपेट भी आप किया करो, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती हूँ सब के लिए आपको कमेंट सेक्शन यूज़ करना है। अभी रिसेंटली वैकेंसी भी आ रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो कैसे आगे प्रोसीड करना है उससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो उसके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @discoverstudy के थ्रू। साथ ही साथ हमारी आप डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट कोर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करा रखी है। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने बाकी लेक्चर्स भी देखे हैं, तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बिकॉज इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस लेक्चर में कवर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, पार्टिसिपेट करना है। मैं क्वेश्चन बोलूंगी, उसके बाद मैं 10 से 20 सेकंड दूंगी, आपको आंसर देना है। तो मैंने कुछ हाई कोर्ट्स लिख दिए हैं। ठीक है, हाई कोर्ट्स वैसे भी एग्जाम में बहुत बार आता है। एक तो उसकी सीट मैच करने के लिए आता है, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल स्टेट्स के एक सिंगल हाई कोर्ट भी होता है। ठीक है ना, और इसकी मैंने लिस्ट भी नीचे लगा रखी है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेट ऐसा है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर दिया जाएगा, इन डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी। तो ये हाई कोर्ट कौन-कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुए हैं, उसके हिसाब से क्रम में लगाओ, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ उसको। ठीक है ना? तो कर्नाटका, गुवाहाटी, केरला, पंजाब एंड हरियाणा और सिक्किम, ठीक है? ये 5 आपके पास हाई कोर्ट है। फटाफट से कर लो। और अगर किसी ने नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, वीडियो को लाइक किया, सारे कर लो। ठीक है, कमेंट्स भी सब किया करो, मुझे बताया करो कि क्या नया इंक्लूड करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने कल मुझे बोला कि मैम ऐसे क्वेश्चन देख लेके आओ जिसमें ना 4 की जगह 5-5 ऑप्शन में क्रोनोलॉजी या चॉइस होती है। उससे क्या होता है ना, हम उन क्वेश्चंस में हम ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन करना आप बताना। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन ही वैसा है, तो आप मुझे ये भी बताओ कि लेक्चर सीरीज कैसे लग रही है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ी देर होल्ड करते हैं और देख लेते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, तो इसको होल्ड करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 5 हमारे पास हाई कोर्ट थे, तो कौन से कब बने हैं हम ईयर वाइज करते हैं। सबसे पहले तो केरला हाई कोर्ट। ठीक है, केरला हाई कोर्ट जो है वो 56 में आया है, 1956 आफ्टर इंडिपेंडेंस का है ये। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो आपका 1966 है। ठीक है ना, सेकंड। तीसरा है आपके पास कर्नाटका, जो कि 73 में आया है आपके पास। उसके बाद आपके पास सिक्किम का हाई कोर्ट आया, क्योंकि ऑब्वियसली सिक्किम हमारा पहले एक स्टेट नहीं था, वो बाद में ऐड हुआ है 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो उसका ये जो हाई कोर्ट है ये 75 में उसी ईयर में आया है। एंड देन हमारे पास आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, ये 1971। तो कर्नाटक, अब ऑब्वियस सी बात है 71 में है ये, तो ये आपका कर्नाटका और सिक्किम से पहले आएगा। तो यानी कि केरला, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, देन आपका गुवाहाटी, देन आपका कर्नाटका, देन आपका सिक्किम। ठीक है, ये 5 है। इसके बाद भी मैंने और भी ऑर्डर दे रखा है। सो दिस इज योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे सबसे पहले फर्स्ट, देन आपका यहाँ पे सेकंड, देन आपका यहाँ पे थर्ड, देन फोर्थ, सॉरी थर्ड मैंने किसको दे दिया, हाँ, ठीक है, देन आपका फिफ्थ। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि सी डी। इसमें गड़बड़ है क्या? सी, देन डी। कर्नाटका कब आया था? एक सेकेंड, ए ई बी क्यों लिखा हुआ है इसमें? इट कम्स आफ्टर, ओके। लेकिन क्रोनोलॉजिकल में ये गुवाहाटी वाला बाद में आया है। अब इस पे देखते हैं, एक सेकंड रुको। चलिए, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, ये ना हमारे ना हाई कोर्ट पे ना क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले आपको बोला है कि कौन-कौन से हाई कोर्ट आए, तो सबसे पहला आपके पास आया इलाहाबाद है, 1866 प्रयागराज, लखनऊ। ठीक है, देन बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 मुंबई। ठीक है, ये आपका इसमें अलग-अलग बेंचेस भी है, जैसे औरंगाबाद में है, नागपुर में है और पणजी में है। दैट मीन्स गोवा का हाई कोर्ट अगर आपसे पूछे तो भी बॉम्बे हाई कोर्ट होगा। कैलकाटा का जो हाई कोर्ट है 1862 में आया है। कोलकाता के अलावा वो पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कोई पूछे
पूछे तो आप बोलोगे कैलकाटा वाला इधर बिलोंग करता है। देन दिल्ली हाई कोर्ट आपको पता ही है, दिल्ली का ही है एंड आई थिंक दिल्ली आपका यूटी है जिसका एक हाई कोर्ट है, ठीक है, 66 में। गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी के अलावा आपका नागालैंड, ठीक है, आपका मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। गुवाहाटी आपका कहाँ आता है? दिस इज असम। अगर आपसे ऐसे पूछे कि नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ है, आप बोलोगे गुवाहाटी। मिजोरम का गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी, और नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, तो वहां पे बेंच है। मिजोरम की एजावल, तो वहां पे बेंच है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, तो वहां पे बेंच है। देन हिमाचल प्रदेश का जो है 71 में आया है, ठीक है। फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाला, तो वो आया है आपका 28 में, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन हुआ था आफ्टर आपका 2019 वाला जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, तो उसके बाद आप देख लीजिए ये कहाँ पे है, श्रीनगर और जम्मू में है। झारखंड का 2000 में आया है बिकॉज झारखंड ईयर 2000 में एक अलग स्टेट बना था। कर्नाटक में 84 में था मैसूर के नाम से, देन 1973 में इसका रीनेम किया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है। और इसकी जो क्या बोलते हैं और बेंचेस है वो कहाँ पे है, वो है धारवाड़ एंड कालाबुर्गी में, राइट, ये ध्यान रखिएगा। देन केरला में जो अभी हम क्वेश्चन में देख रहे थे दैट इज ये आपका 56 में अर्नाकुलम कोची। देन मध्य प्रदेश का भी 56 में जबलपुर, लेकिन जबलपुर के अलावा इंदौर और ग्वालियर में भी इसकी बेंच है। देन मद्रास 1862 आपका चेन्नई मदुरई, यानी कि बहुत पुराना है ये। मणिपुर का आपका 2013 में अलग से बना दिया गया था इम्फाल में, ठीक है, पहले ये भी गुवाहाटी वाले के अंदर आता था। और मेघालय में 2013 में शिलांग में, यानी कि दोनों एक जो कैपिटल्स है वहां पे बना दिया। तो मनी एंड मेघालय, ठीक है, दोनों जगह आपका जो पहले गुवाहाटी के अंदर थे अब वो अलग से बन गई, इवन आई थिंक त्रिपुरा भी। चलिए, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट जो है वो 1948 कहाँ पे होगा, अटैक, ठीक है। पटना हाई कोर्ट पटना में 1916। पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा का अगर मैं बात करूं तो 1947 में पेप्सू का था, लेकिन आपको पता है 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट बनी थी, तो उसके बाद इसका जो हाई कोर्ट है ये दोबारा ऑर्गेनाइज होता है एंड चंडीगढ़ जाता है। देन आपका आपका राजस्थान का हाई कोर्ट 49 का है, जोधपुर में इसका मेन वो है, और इसका बेंच एक जयपुर में है। सिक्किम का जो है 75 में गैंगटॉक, ठीक है, ये हमारे पास था, ये वाला हमारे पास था क्वेश्चन में। तेलंगाना का 2019 में, क्योंकि 2019 में आपको पता है हैदराबाद की आपका बाइफरकेशन होता है। तेलंगाना में 2000 ठीक है 14 में होता है कि 2019 में होता है, ये आप मुझे बताएंगे। त्रिपुरा वाला 2013 में आया है अगरतला में, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ऑब्वियसली 2000 में सीट बनी है, तो नैनीताल में 2000 में ये। आंध्र प्रदेश वाला 2019 में आफ्टर बाइफरकेशन अमरावती में जाता है, आंध्र प्रदेश वाला। और तेलंगाना वाला हैदराबाद में। देन छत्तीसगढ़ वाला ईयर 2000 में स्टेट अलग से बनी थी, तो बिलासपुर। नेक्स्ट आज आपका आता है मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट जो है हमारा, ठीक है, वो आता है 62 में, और ये तो हमने ऊपर भी कर रखा था ना, चेन्नई और मदुरई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा। आई थिंक मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं। यस, आई थिंक अब विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा, और ओवरऑल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 30 विच इज कि इन विच ईयर यू थान अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसके सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट मैंने आपको हमेशा से बोली है कि आपके एग्जामिनेशन में आती है, ठीक है। लिस्ट मतलब जैसे कि फर्स्ट एशियन कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट आपके अफ्रीकन कौन से थे, फर्स्ट लैटिन अमेरिका के कौन से थे, ठीक है। इस तरीके से टेन्योर आपसे पूछा जाता है, प्रेजेंट वाले पूछा जाता है, और स्टार्टिंग वाले पूछा जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे यूथ खान के सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन से ईयर में थे, ठीक है। अभी अलग से ही आप इन्होंने एक अलग लेवल की डिफिकल्टी ऐड कर दी, 1959, 1961, 1963 या फिर 1967, ठीक है। ये मुझे आप बताइए फटाफट से। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, जिसको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, कमेंट में भर भर के आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, एंड आपको तारीफ तो पक्का पक्का करनी है हर एक लेक्चर की, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं अच्छे से। चलिए एक बार ना हम लिस्ट देख के आते हैं पहले। इसको छोड़ दो, अभी यू टर्न वाले को छोड़ दो, पहले एक बार लिस्ट देख के आ जाते हैं, फिर हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले थे आपके क्रिगवेली जो कि नॉर्वे से थे, यूरोप, और 1946 से 52 तक, ठीक है, एक टेन्योर में।
डैम हैमर, ठीक है, डैग हैमरऑल्ड, ये आपके स्वीडन से, अगेन यूरोप से 53 से 61 तक। देन हमारे जो एक क्वेश्चन वाले हैं यूथ हंट, ये आपके कौन थे? ये थे आपके बर्मा से, नाउ आप उस जिसको म्यांमार बोलते हो, और ये फर्स्ट आपके जो होंगे जो एशियन कंट्रीज से होंगे, ठीक है, तो बर्मा, म्यांमार, और 61 से 71, यानी कि इसमें आपको लग रहा है कि 2 टेन्योर के लिए थे, 1 टेन्योर के लिए नहीं, 2 टेन्योर के लिए, दैट्स व्हाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कर्ल्ड, ठीक है, अब ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कर्ल्ड वाल्डहेम, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से थे, और ये 72 से 81, ठीक है। ऑस्ट्रिया, ये अगेन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, विच इज एन यूरोपियन कंट्री, विच इज एन यूरोपियन कंट्री, और इनके भी 2 टेन्योर से ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास ज़वेर पेरेज दे कूलर, ठीक है, ये जो कूलर है ये पेरू से है, एंड पेरू आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है। तो इस बार का क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि यूथ हंट कौन से ईयर में थे, तो इनका भी देखो 2 टेन्योर है, 82 से 91, और ये भी आपके फर्स्ट लैटिन अमेरिकन है, तो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में कभी भी उठा के पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं बटरस बटरस फाली, जो कि इजिप्ट से थे, जो कि फर्स्ट आपके अफ्रीकन है, ठीक है ना, फर्स्ट अफ्रीकन सेक्रेटरी जनरल 92 से 96 तक, यानी कि 1 टेन्योर, ठीक है, 1 टेन्योर के लिए ही थे ये, लेकिन इनका टेन्योर भी पूछा जा सकता है। अगर यूथ हंट वाला क्वेश्चन आया है वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोफी अन्नान, कोफी अन्नान अगेन घाना, जो कि आपके सेकंड अफ्रीकन हो गए, ठीक है, यानी कि अफ्रीकन ही है, 1997 से 2006। देन आपके आ गए बान की मून, बान की मून अगेन साउथ कोरिया से, जो कि अगेन एशियन है, जो कि 2007 से 2016 तक, ठीक है, दो। नेक्स्ट आपके और ये और एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पोर्चुगल से है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, 2017 से प्रेजेंट, यानी कि अभी भी ये दो दो टेन्योर में चल रहे हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 61 से 71 है, राइट। तो अब हमको पता है कि यार ये जो अपॉइंटेड, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो ये पूरे सारे 61 से अगर मुझे 71 पता होता, ठीक है, इस टेन्योर का पता होता, तो देखो 61 से 71 के बीच में ये आ रहा है, लेकिन मुझे पूछा है कि पॉइंट कब गया है, ठीक है, कौन से ईयर में इन्होंने स्टार्ट किया अपना टेन्योर। 61 से तो आंसर है 261, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल थे ए 61 में, और क्यों इनको अपॉइंट किया गया? सडनली डैग हैमरहॉल्ड की डेथ हो जाती है उसके बाद, और 71 तक टर्म तक आपका चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, विच रिवर, ठीक है, कौन सी रिवर है जो बॉर्डर बनाती है बांग्लादेश और म्यांमार का? नाफ, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग और इंडस। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, राइट। सो अब मुझे बताइए, अब मैं आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड। अच्छा, पीडीएफ कैसे मिलेगी आपको? ठीक है, पीडीएफ का भी इशू है। तो देखिए, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि थोड़े कुछ टारगेट्स होते हैं कि भाई देखो, व्यूज आपको चाहिए 1000 से ऊपर, ठीक है। अगर आप 200 लाइक्स कर देंगे और 100 कमेंट्स कर देंगे, तो जैसे ही ये आपका हर एक वीडियो में पूरा होता जा रहा है, मैं आपको क्या दे रही हूँ? पीडीएफ देते जा रही हूँ। कहाँ पे? टेलीग्राम में और ऐप में। तो चलिए, हमको पता है यार ये ब्रह्मपुत्र वाला तो नहीं होगा और इंडस वाला नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के साथ बॉर्डर लिखा है, और इंडिया, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार। हमसे ये पूछा गया, तो ये अपने तो हटा देंगे ना हम। तो सीधे सीधे ये दो ऑप्शन तो काट दो। अब मेकोंग है ना, मेकोंग ऐसे ऊपर से जाती है, यानी कि ये म्यांमार और थाईलैंड वगैरह ये ऊपर से होता है। तो इसका आंसर तो नाफ रिवर है, राइट। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नाफ रिवर के बारे में पूछा है, तो रिवर के बारे में और कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं आईआर के पर्सपेक्टिव से, कि भाई बाउंड्री बनाती है ये। अब अगर इधर की बाउंड्री पूछ ली, तो और भी कंट्रीज की पूछ सकती है। साउथ ईस्ट बांग्लादेश से वेस्टर्न म्यांमार की तरफ इधर बॉर्डर लगता है इस साइड को, और एक नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री ये बनाती है चिट्टागोंग रीजन के। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, और भी इंडिया का, पाकिस्तान का भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, दैट्स व्हाई इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। इंडिया की जितनी भी रिवर वाली बाउंड्री लगती है ना, सारे एक बार देख लो, जब भी क्वेश्चन आता है हमें यही करना होता है। चलिए, मैच द फॉलोइंग कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपके पास इंडिविजुअल है, जो कि बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल है, ठीक है, बहुत ही पहुंचे हुए इंडिविजुअल है। दूसरी तरफ आपके पास है कि उन्होंने कौन कौन सी पोजीशन हर्ड करी है, कि कौन कौन से पद पे थे वो, ठीक है। तो पहला है केपीएस मेनन, दूसरा है जस्टिस फजल अली, तीसरा है जनरल के एस थिमैया, और चौथा है नलिनी रंजन सरकार, ठीक है।
अब मुझे बताइए कि क्या इसके ऑप्शन सही से मैच होने चाहिए। देखिए इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ना, चाहे तो वो पार्ट हो जीके का या वो पार्ट हो अभी करंट का, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बहुत ही ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं लिख देती हूँ। आप बोलते हो ना करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एग्जाम में पूछी जाती है और दो तरीके से पूछी जाती है, जीके प्लस करंट अफेयर, ठीक है। तो इसलिए हम रोज एक एक करंट अफेयर और जीके का टॉपिक साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे करना होता तो समझ लो मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत ही न्यूबी हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्ट किया। तो मुझे पता है यार ये जो फजल अली है, तो फजल अली की ना एक कमीशन थी, ठीक है, जो कि स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए थी, चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो बी का मेरा थर्ड है, अगर मैंने बी का थर्ड मैच कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया, एग्जैक्टली मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब अगर यूजीसी ने दे रखा है तो बाकियों को भी हमें याद कर लेना है इस बार, ताकि अगली बार ये ऐसे दे सकते हैं। जैसे केपीएस मेनन है हमारे पास, वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन जो कोरिया बनी थी ना, तो वो कोरिया वाले आपके चेयरमैन थे, राइट। देन हमारे पास आ जाता है जनरल के एस थिमैया, ठीक है, के एस थिमैया जो हमारे पास है, वो न्यूट्रल नेशन का रिपार्टीशन कमीशन थी कि न्यूट्रल नेशंस की, उसके चेयरमैन थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देन हमारे पास एक और आ जाता है नलिनी रंजन सरकार, तो फिक्की की है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की, ठीक है, फिक्की की प्रेसिडेंट थी, राइट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज की रेंसिस लाइकर्ट जो है, ठीक है, रेंसिस लाइकर्ट का एक सिस्टम है। तो रेंसिस लाइकर्ट बोलते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम 1 to 4 इन्होंने बोल रखा है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 4 इन्होंने मॉडल दे रखे हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। अब ये कौन कौन से मॉडल है हमको बताओ। पार्टिसिपेटिव मॉडल है, कंसल्टेटिव मॉडल है, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव मॉडल है, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव मॉडल है, या मैच्योरिटी इमेच्योरिटी मॉडल है। हमें ऑप्शन में साफ साफ पता चल रहा है कि इनमें से ना एक ऐसा है जो ऑड वन आउट है, यानी कि जो एक नहीं है, राइट। बाकी सब सही है। तो आप मुझे बता दीजिए कि इसमें से क्या आंसर होना चाहिए फटाफट। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, ठीक है। जब तक जिसने भी लाइक नहीं किया लेक्चर को फटाफट लाइक कर लो, लेक्चर्स को बहुत ज्यादा शेयर किया करो, और मुझे बताया करो कि आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर जो मेरी एनालिसिस है, जो मैं फैक्ट आपको दे रही हूँ, मैं धीरे धीरे आपको जो प्रिपेयर कर रही हूँ डेली डेली एग्जामिनेशन के लिए, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बाय चांस किसी भी पर्सन के अंदर मोटिवेशन की कमी है तो कुछ मत करो, सिर्फ इसको डेली डेली बेसिस पे करो। आपको मतलब हफ्ते भर ऐसा लग जाएगा कि यार हाँ, हमारे ना थोड़ा कंसेप्ट सही हो रहा है। आई होप आपने आंसर ढूँढ लिया होगा। तो ऑब्वियसली इसमें ई वाला हटा दो, तो ए, बी, सी, डी इसका आंसर है। क्यों अब हमें ई वाला हटाना क्यों है, देखते हैं। देखिए, जो रेंसिस लाइकर थे ना, बोलते थे कि देखो मॉडल ऑफ मैनेजमेंट ना मेरे पास 4 है। एक तो भाई एक ऐसे वाले लोग होते हैं जो बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है? एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन, कि एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन वो होते हैं जो अपनी अथॉरिटी भी जमाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। दूसरा क्या है, अथॉरिटी तो जमा रहे हैं लेकिन प्यार से। तीसरा क्या है, वो तीसरा ना किसी पे अथॉरिटी नहीं जमा रहे, परामर्श करके काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन करके काम कर रहे हैं। चौथी इस तरीके की मैनेजमेंट होती है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो। जैसे कि मैं बोलती हूँ, सब आपके कमेंट में पार्टिसिपेट किया करो, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने में, मुझे भी तो पता चले कि आपके पास कितना ज्ञान है। ठीक है, इस तरीके के 4 हमारे मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। और इसमें जो ई वाला ऑप्शन था, मैच्योरिटी इमेच्योरिटी जो थ्योरी है, वो किसके द्वारा है, कि वो बेसिकली पर्सनालिटी के द्वारा के बारे में बात करती है। और ये आपकी लाइकर्ट की नहीं है, ये क्रिस आर्चरस की है, कि भाई कितना मैच्योर है। मैच्योर है, ये वाली जो थ्योरी है क्रिस आर्चरस ने दी है। अब क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया है, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू का पार्ट है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट आने वाले एग्जामिनेशन में आपको मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी ऑफ क्रिस आर्चरीज पूछी जा सकती है। इस तरीके से पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें क्या चीज मिल सकती है। देखिए इसमें ना फर्दर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि भाई देखो ये थ्योरी क्या बात करती है, ठीक है ना, कौन से ईयर में आई थी, ठीक है, कौन सी बुक में आई थी या कौन कहाँ आई थी, ठीक है, और ये क्या बताती है, और ये बोलेंगे कि ये किसने दे रखी है, ठीक है। इसके मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए आपको। तो इस तरीके से ना पेपर सेट होता है, कभी भी कोई भी पेपर होता है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। आज मैंने 5 ही रखे क्योंकि लिस्ट बहुत ज्यादा 2-2 बतानी थी आपको, और मैं नहीं चाहती थी कि आप ज्यादा याद करो। बट आज का आपका टॉप ये होना चाहिए टारगेट, कि भाई अगर मैंने हाई कोर्ट की लिस्ट आज करी है, या मैंने ये सेक्रेटरी जनरल की लिस्ट करी है,
तो मुझे आज के आज ही ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्दर हमने जो चेयरपर्सन की लिस्ट करी है करंट अफेयर की, उसमें अगर आपको लग रहा है कि अच्छा यार अभी के कौन है, मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ, वो भी आपको आज के आज ही करना है। तो इस तरीके से इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाना है आपको, ठीक है? चलो मिलते हैं हम कल 8:30 बजे हमारी ये क्लास आती है शाम में, मंडे टू सैटरडे पार्ट 7 के साथ। जब तक आप इस वीडियो को भर-भर के प्यार दीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।